नमस्कार प्यारे मित्रों, शास्त्री अनिल जोशी का आप सभी को प्रणाम। मैं एस्ट्रोलॉजर, हीलर और मल्टी थेरापिस्ट। आज हम भगवान सूर्य नारायण के ऊपर एक स्टोरी लेके आए, उनके परिवार से बारे में। तो भगवान सूर्य जो है उनकी 10 संतानें हुई और विश्वकर्मा की पुत्री संगना, अश्विनी जिसका नाम था, उस वो पत्नी से वैवस्वत, मनु, यम और यमी यानी यमुना नाम की कन्या हुई। और अश्विन कुमार, रेवंत, छाया से शनि, तपति, विष्टि यानी भद्रा और सावर्णी मनु हुई। ये इनके भगवान सूर्य नारायण का परिवार हुआ। और ये परिवार के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म विस्तार से कथा दी गई है, लेकिन हम संक्षिप्त में ये सारांश की बात करते हैं। जो विश्वकर्मा थे, जिसको संस्कृत में त्वष्टा ऐसे कहते हैं, और उनकी जो पुत्री थी वो संगना थी, जिसका नाम था त्वाष्ट्री। और जब उसका सूर्य भगवान से विवाह हुआ तो उनके प्रथम 3 संतान हुए, और 3 संतानों में से वैवस्वत, मनु, यम और यमी नाम की कन्या यानी यमुना की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद उनको तेज को न सहन कर सकने के कारण संगना अपने ही रूप, आकृति और वर्ण वाली अपनी छाया को यहाँ स्थापित कर अपने पिता के घर चली गई, और उत्तर कुरु में जाकर वहां छिप कर वड़वा यानी अश्वा यानी घोड़ी का रूप धारण कर शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तपस्या करने लगी। यहाँ इधर सूर्य ने छाया को ही पत्नी समझकर और उनसे सावर्णी, मनु, शनि, तपति और विष्टि, भद्रा, ये 4 संतानें इससे उत्पन्न हुई, और जिन्होंने वो अधिक प्यार करती थी। किंतु संगना की जो संतान थे वैवस्वत, मनु और यम और यमी, उसको निरंतर तिरस्कार करती रहती थी। माता छाया के तिरस्कार से दुखी होकर एक दिन यम ने अपने पिता से कहा कि छाया हम लोगों की माता नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा हर बार तिरस्कार वगैरह करती है, और सावर्णी, मनु और आदि उनको अधिक प्यार करती है, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे शाप भी दे डाला है। संतान माता का कितना ही अनिष्ट करे, किंतु अपनी माता संतान का कभी भी अनिष्ट नहीं करती। यम की बात सुनकर कुपित हुए भगवान सूर्य नारायण ने छाया से ऐसा व्यवहार करने का कारण पूछा, और उनसे जो भी सच सच बात बताओ ऐसे उनसे कहने लगे। तभी जो छाया थी उन्होंने अपना सारा भयभीत होकर रहस्य प्रकट कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं संगना नहीं हूँ, बल्कि उसकी ही छाया हूँ। इस प्रकार सूर्य भगवान तत्काल संगना को खोजते हुए विश्वकर्मा के घर पहुंचे, और यहाँ विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि आपका इतना जो तेज है वो तेज सहन न कर सकने की वजह से वो तपस्या के लिए संगना जो है वो अश्वा नाम की घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु के अंदर तपस्या कर रही है। जब विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर उस तेज को खराद कर कम कर दिया, तब सौम्य शक्ति स्वरूप में भगवान सूर्य नारायण अश्व यानी वड़वा का जो छाया, वड़वा, संगना और अश्विनी के पास उससे मिले। वड़वा ने पर पुरुष के स्पर्श की आशंका से सूर्य का जो वीर्य तेज जो था वो अपने नासिका छिद्रों से बाहर फेंक दिया, और उसी से 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो दोनों अश्विन कुमार हुए। और ये अश्विन कुमार जो देवताओं के वैध हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत नाम का पुत्र का जन्म हुआ, जो गुहियों को तथा अश्वों के अधिपति हुए। इस प्रकार भगवान सूर्य का विशाल परिवार
यथास्थान प्रतिष्ठित हो गया। यथा वैवस्वत मनु वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति है। यम यमराज एवं धर्मराज के रूप में जीवों को शुभ अशुभ कर्मों के फलों को देने वाले हैं। यमी यमुना नदी के रूप में जीवों को उद्धार करने लगे। और अश्विन कुमार जो थे वो नासत्य दस्त्र देवताओं के वैद्य हुए। और रेवंत जो निरंतर भगवान सूर्य नारायण की सेवा में रहते हैं और सूर्य के पुत्र शनि ग्रह में प्रतिष्ठित हुए। और सूर्य कन्या तपति विवाह सोमवंशी अत्यंत धर्मात्मा राजा समरण के साथ हुआ। और जिनके कुरु वंश के स्थापक राजर्षि कुरु का जन्म हुआ और उन्होंने कौरवों की उत्पत्ति हुई। और विष्टि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। और सावर्णी मनु 8वें मनवंतर के अधिपति हुए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का विस्तार अनेक रूपों में हुआ और ये आरोग्य के अधिपति देवता है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महोदधि तमोरी सर्व पापग्नम प्रणस्तोस्मि दिवाकर। भगवान सूर्य नारायण की छोटी सी संक्षिप्त कहानी। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। फिर हम अगले जो ग्रह के देव हैं उसके बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी संक्षिप्त के अंदर कहानियां आपके लिए लेते आता रहूँ। नमस्कार आप सभी को, अनिल जोशी का। आप मुझसे ज्योतिष के बारे में भी संपर्क कर सकते हैं और थेरापिस्ट हूँ तो आप ट्रीटमेंट और इसके साथ भी क्रायो प्रैक्टिस करता हूँ तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एज ए हीलर हूँ तो आप हीलिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9594454355। आप सभी को मुझे सुनने के लिए खूब खूब आभार। आप सभी का धन्यवाद।